हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 8 को, जो कि यह सेट नंबर 8 जो है वह बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है 21,391, उसके लिए यह खान सर के द्वारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया और 10 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि यह 27 हल प्रश्न पत्र में से 1 से लेकर 7 तक को हम कवर करा दिए हैं, जो कि इसी में से 8 नंबर यह सेट को आज कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो 8 नंबर जो है, ये जो कि प्रीवियस क्वेश्चन 14/3/2021 को जो बिहार पुलिस का परीक्षा कराया गया था, उसी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो कि इससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस जो है, किस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, ताकि आपका जो समय अभी बचा हुआ है उसमें किस टाइप का आप तैयारी अपना कर सकते हैं। तो यह जो है आपको क्लास डेली सुबह 8 बजे कराया जाता है, जो कि यूट्यूब पे, और इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह जो 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें से भी 1 से लेकर 4 तक को हम कवर कराए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिया गया यह जो क्वेश्चन जो है, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो सेवा परीक्षा जो कराया गया था 14 मार्च 2021 को, जो कि द्वितीय पाली का यह क्वेश्चन पत्र है, जो कि इससे पहले फर्स्ट पाली का हम करा चुके हैं। जो कि आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिला है। तो यह रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष जो मिला है, यह अरिकमेडु से मिला है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह अरिकमेडु कहाँ पे स्थित है, तो यह कोरोमंडल समुद्र तट पर पांडिचेरी के पास अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई करते समय यहाँ से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला था। तो यह कहाँ पे है, तो यह पांडिचेरी में है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुए पदार्थ होता है। तो जो कर्क कोशिका जो होता है, इसके भित्ति पे जो जमा पदार्थ जो होता है उसे लिगिन कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया था। तो यह जो परिवर्तनशील जो किया गया था 1994 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय रुपये का परिवर्तनशील का अर्थ क्या है, तो यह परिवर्तन मुद्रा का परिवर्तनशीलता है, वह कहलाता है। एक ऐसी प्रणाली है जिससे अंतर्गत देश की मुद्रा जो है, जो कि भारतीय मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है तथा विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। तो यह जो शुरू किया गया था 1994 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है एक डाइक्रोमेट द्विऋणायन है। तो यह जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ 6 CR वो बंद का समक्ष है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ दिया गया डाइक्रोमेट, जो कि इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Cr2O7, उसके बाद ये होल जो हो जाएगा -2 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो ये जैव विविधता शब्द जो दिया गया था वाल्टन रोजन द्वारा दिया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टन जी रोमर कब किए थे, तो यह जो किए थे यह 1985 ईस्वी में किए थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी संकल्पनात्मक रूप से इसका जो प्रयोग जो है सर्वप्रथम विल्सन द्वारा 1986 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि टमाटर जो हरा जो होता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कि वही धीरे धीरे लाइकोपीन में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस दिया गया। जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया जो सही जो हो जाएगा यह मेमो हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक जो है यह अपनी केवल धारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। इसमें दिया गया है कि कौन सा राज्य जो है वह गंगा के क्षेत्र में नहीं आता है। तो देख लेते हैं, दिया गया राजस्थान दिया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश दिया गया है, उसके बाद पंजाब दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ दिया गया है। तो यह गंगा का जो बेसिन जो था उसमें उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली ये गंगा बेसिन का भाग है, तथा यहाँ पंजाब जो दिया गया है वह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अरूप होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय जो है यह राज्य सूची का विषय है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पंचायती राज विषय जो है ये संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल करके इसके एक 11 अनुसूची में रखा गया, जिसके तहत पंचायतों में कुल 19 कार्यकारिणी विषय वस्तु शामिल किया गया है। याद रखिएगा कुल कितना किया गया, तो यह 29 विषय को इसमें शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि शरीर में पानी की कमी से होने वाले स्थिति के वर्णन करता है। तो यह जो वर्णन जो होता है यह निर्जलीकरण कहलाता है। इसके अंग्रेजी में डिहाइड्रेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि ईस्ट इंडिया ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यह वास्तविक जो सर्वाधिक जो है वह हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यह जो वास्तविक जो है वो मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 16वीं वन रिपोर्ट जो 2019 में जारी किया गया था, जो कि यह जो था उसमें भारतीय वन सर्वेक्षण जो एफएसआई जो है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया। जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र और राज्य है। वही दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश का है। वही तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया यह महत्तम बताना है। तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देगा निम्नलिखित में से कौन सा बेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। तो यह बेनेडियम द्वारा निर्मित जो है हाइड्राइड का प्रकार यहाँ जो दिया गया आयनिक होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि बेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार आयनिड हाइड्राइड होता है, जिसमें क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु डाई हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसमें बताना है कि कौन है जो कि मच्छर के काटने से रोग नहीं होता है। तो पहला देख इबोला, तथा अगला देख मलेरिया, तथा अगला देख डेंगू, तथा अगला देख चिकनगुनिया। तो इसमें जो है इबोला जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है, जबकि यह एक विषाणु के कारण होने वाला अत्यंत संक्रामक और घातक रोग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है जो मच्छर के काटने से होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि यह परिपथ में बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन देगा, 20 नंबर का आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है। तो यह H2 जो नहीं देता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एसिड्स के साथ, वह जो है कॉपर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन परिस्थापत्य के रूप में रहता है। जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। तो यह बल जो समर्थक जो है वह जो जगह स्पिंजो हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देखे एक द्रव की बूंद और एक साबुन के बुलबुले को त्रिज्या समान है। तो यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक्य का माप P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक्य का मान P2 हो तो यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 2P1 = P2 होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसी रेखा जिसके द्विक अनुपात 1, -2 और 3 है तो द्विक कोणीय क्या होगा। तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक अमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और एक 50 एम्पियर तक का धारा को माप सकता है। तो इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने के साक्ष्य हो जाता है। तो अतिरिक्त शांत का प्रतिरोध क्या होता है, यह जो होता है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत मक्का की द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो द्वितीय उत्पादक राज्य है वह अपना बिहार है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सब प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो प्रथम स्थान जो है कर्नाटक है। याद रखिएगा कर्नाटक ज़्यादा है, वही दूसरा स्थान जो है बिहार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? तो यह नाविक विद्रोह जो बम्बई में जो हुआ था यह 18 फरवरी 1946 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया कि इट्स कोल्ड इज दिल्ली icy winds that minimum temperature below 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समथिंग इज पुशिंग देम टू द साइड ऑफ देयर ओन लाइफ। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा आफ्टरनून हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ देखिए केंद्रक के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है हिमेटोक्विसिलिन को किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया या इसका आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट और जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार के हाजीपुर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हाजीपुर में है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 2002 में किया गया था। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दर्शाती है। यहाँ बताना है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या होता है? तो यह दार्शनिक विधि जो होता है प्रकृति से तुलनात्मक होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो यह कोशिका का पावर प्लांट जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो यह जिंदगी नामा उपन्यास जो है यह जो लिखा गया वह कृष्ण सोवती द्वारा लिखा गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह युक्ति योजना जो बिहार सरकार जो चलाया जाता है इसका उद्देश्य जो है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में किस राज्य में वनाक्षित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो यह दूसरे स्थान पे कौन सा है कम से कम? तो यह जो है वो हरियाणा का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो यह जो करता है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 23 में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ जो क्वेश्चन है यह मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि यह जो इसका जो आंसर जो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं। यहाँ सूचकांक के बारे में जो कथन जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो देख लेते हैं। पहला देखो सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, जो कि सही है। अगला सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मीराबाई किस काल के कवियत्री हैं? तो यह मीराबाई जो कवियत्री जो है यह भक्ति काल के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं अगर निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो यह खाने की वस्तुओं में जो प्रयोग जो किया जाता है यह सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों को पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियां जो होता है इसका उल्लेख जो किया जाता है यजुर्वेद में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर
उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह जो हटाने का मुख्य जो प्रक्रिया जो होता है वह संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय के सांसदों के दोनों सदनों के प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह रोशनी के बल्बों में फिलामेंट का जो प्रयोग जो किया जाता है वो टंगस्टन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि टंगस्टन ही क्यों प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन जो होता है इसका उच्च गलनांक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जो पुस्तक या नाटक जो लिखा गया वह जो लिखा गया है या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो ये संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो संपन्न जो हुआ था यह हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जो कि संविधान की पहली बैठक जो है वह नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में किया गया था, जो कि उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अस्थायी पूछ देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, वही 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट। तो इसका जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा द ओल्ड मैन डेड हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 50 नंबर जो क्वेश्चन देगा, दिया गया कि 3 ही तो रुपए हैं, दो दोगे तो कमल कहाँ से आवेगा? यह कथन किसका है? तो यह जो कथन जो है यह मुन्नी का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो है वह कथन जो है वो पूस की रात जो कहानी जो है, जो कि जिसके रचना मुंशी प्रेमचंद्र जो है उनके द्वारा यह कहानी पूस की रात लिखा गया, उसी में से यह लिया गया। तो उसमें मुन्नी कहती हैं कि 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा है? यह जो सर्वाधिक जो है वो महाराष्ट्र में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 19-20 में भारत में सेवा क्षेत्र में संवृद्धि दर का आकलन है। तो यह जो आकलन जो किया जाता है वह 6.9%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। तो यह जो पुरस्कार जो उन्हें मिला था जो 1977 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो ये दोहरा अभिशाप जो दलित आत्मकथा जो है यह जो है कौशल्या बेसैंत्री की है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा यौगिक में एमएन की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या है? तो एमएन की अधिकतम संख्या जो है यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया है? तो यह जो अनुशंसा जो किया गया है अशोक मेहता समिति ने की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार में अशोक मेहता जो थे यह इस समिति का गठन किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो यह जो नियंत्रित जो किया जाता है वो पुतली के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अंधेरा जब होता है तो अंधेरा में परितारिका जो होता है के बीच का छेद जो होता है, जो कि पुतली जो कहा जाता है, उसे स्वतः फैल जाता है और तेज रोशनी में जाते हैं तो वह सिकुड़ जाता है। अतः आंख में पुतली प्रकाश के परिणाम का नियंत्रण करता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर दिया गया है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो यह जो ईश्वर का अवतार जो कहा गया है यह हीगल को कहा गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि न्यूमेटिक्स क्या है? तो यह जो है वो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो पारसेक जो मात्रक जो होता है वह दूरी का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर वन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि XeOF4 निम्न में से कौन से ज्यामितीय को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है वह वर्ग पिरामिडीय को दर्शाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से तत्समक फलन है। तो यह जो फलन जो है वह इसका आंसर सी डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। तो एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो होता है यह होता है ऋणात्मक ढाल को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था या किसी उत्पादन या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों और मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र के क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति का लोच को माना जाएगा। तो यह जो माना जाएगा यह एक से अधिक माना जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है। तो यह केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वह 16 है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रकाश की सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक जो होता है रजत होता है, जो कि रजत को ही चांदी कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है वह टेलोसेट्रिक कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। यह जो परिभाषित जो किया गया आइवर जेनिंग्स द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडी जो कि जीएसडीपी जो है इसके प्रतिशत के कुल रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा जो है वह 2.97% है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या है। तो यूरोप में जो सामंतवाद जो होता है इसके पतन का मुख्य जो कारण जो होता है वह चर्चा और सामंतों के मध्य अंतर विरोध होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता की अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है। तो यह जो देखा जाता है वह मिल को देखा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल को स्वतंत्रता संबंधित विचार ऑन लिबर्टी जो कि 1859 ईस्वी में एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था ऑन लिबर्टी, उसमें ये अपना यह विचार दिए थे, जो कि उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार के उत्पादन के रूप में यह देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। यहाँ बताना है कि मोहन राकेश द्वारा इसमें से कौन सी लिखा गया है। तो पहला देखिए न आने वाला कल जो कि लिखा गया, अगला अंधेर बंद कमरे जो कि ये भी लिखा गया है, तथा अगला दे अंडे के छिलके जो कि ये भी लिखा गया है, तथा अगला दे इनमें सभी। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो वायदा बाजार कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो गन्ना का द्वितीय उत्पादक राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो यह प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली गैस जो होता है वो गैसीय अमोनिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिए थे। तो यह जो पहचान अलग जो मिला था वह उसने कहा था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह कहानी का नाम है उसने कहा था। इसमें जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान मिला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई जो है वह दूरी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनए जो है उसका प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो यह जो तैयार जो किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। जो कि यह सम्मेलन कब हुआ था, तो यह सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कुल कितने देश प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिए थे, तो यह जो लिए थे कुल 50 देश इसमें भाग लिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं इसमें मध्य प्रदेश में स्थित कोयला के खान कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए सिगरौली दिया गया तथा अगला रामगढ़ दिया गया तथा लखनऊ लखनपुर दिया गया तथा देवगढ़ दिया गया है। तो यह सिंगरौली जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था। तो इसका आशय जो हो जाएगा यह पुनर्निर्माण हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी जो थे या मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि हड़प्पाई लोग जो थे वो लजवर्ड मड़ी का व्यापार जो था मेसोपोटामिया के साथ करते थे। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वह मुद्रा का हस्तांतरण करना। ये जो कि विनिमय का माध्यम जो था मुद्रा का संचय, वही भुगतान का आधार तथा मुद्रा का हस्तांतरण से संबंधित है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह भीमबेटका जो प्रसिद्ध जो है वह गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अब भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, तो यह भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को मुख्य शिष्य थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किए थे, जिनका मुख्य केंद्र जो था वो अजमेर था। जो कि इनके शिष्य कौन थे, तो इनके शिष्य जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है। तो यह जो स्तंभ जो है इसका उदाहरण नागफनी है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। तो वजन में सबसे हल्की धातु जो है यह जो है लिथियम है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सूचक क्या होता है, तो इसका सूचक जो होता है एल होता है। आगे देखते हैं, दिया है एक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल जो होता है इसमें जो होता है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा यह चुनाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मनुष्य का कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा बाल्य अवस्था में कुल कितनी हड्डियां होता है। तो बाल्य अवस्था में 300 हड्डी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो लाल किताब आंकड़े या रेड बुक डाटा जो है यह जो उपलब्ध जो कराता है वो विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं को यह जानकारी उपलब्ध कराता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो IUCN द्वारा यह डाटा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो यह मीराबाई की भक्ति जो था वह श्रृंगार भाव था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि दिए गए रेखाचित्र में सीमांत उपयोग प्रवृत्ति है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह बढ़ रहा है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो ग्राफ दिया गया है इसमें एक एक करके ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस वजह से इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव जो उत्पन्न होता है अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण यह उत्पन्न होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जो कि उसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देख, खाने के नमक किसके बने होते हैं। तो खाना का नमक जो बना होता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बने होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि मजबूत अम्ल और जो मजबूत क्षार मिल के जो बनता है उसमें लवण और जल बनता है।
नमक और जल बनता है, तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो ये 5वें गुरु जो थे या गुरु अर्जुन देव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये 5वें गुरु जो थे इन्हीं के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, आदि ग्रंथ की रचना इनके द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहरी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया? तो यह जो शुरू जो किया गया वो बांग्लादेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देखा, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया? तो यह बड़े सबसे जो रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण जो किया गया है चीन के द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।